कोई हमको बिहार और देश का कोई आदमी समझा दे कि भरत तिवारी कोई भगत सिंह थे कि अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के और कभी थाना प्रभारी पर टांग रहा है, कभी पुलिस पर रिवॉल्वर टांग रहा है, कभी गोली चला रहा है। सरकार जो उनका परिवार को अगर आर्थिक सहायता दिया जा रहा है या उनके एक परिवार को नौकरी दिया जा रहा है तो मैं भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी, लेकिन एनकाउंटर तो कई हुए, उन परिवारों को क्या? सम्राट चौधरी भरत तिवारी कांड में माँ और बहन लगा के ओपनली गाली दिया गया। इनाम घोषित किया गया कि 5 जूता मारेगा उसको 5 लाख देंगे और जो जूता का माला पहनावेगा उसको 11 लाख देंगे। आपके जो बयान है उससे सीएम सम्राट को जो है नुकसान होता है। भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद की चर्चा पूरे भारत में आए दिन होते रहती है, जिनके नाम पर आज तक की राजनीति जो है वो सभी लोग जो है सियासत में उनकी चर्चा करके आए दिन राजनीति करते हैं। अब बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पर सेना बन रही है। सेना में कौन लोग होंगे, क्या कुछ होगा, सभी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी हैं। सर, स्वागत है सूर्य विहार। बहुत धन्यवाद। तो 23 अगस्त को आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आखिर इस सेना की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी आज़ादी के बाद संविधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तमाम पिछड़ों, दलितों, गरीब तबका के को हक और अधिकार दिया, लेकिन उसको कार्य रूप में परिणत कराने का काम अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने लड़ाई लड़ने का काम किया। उनका नारा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आज पूरे देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने को मजबूर हैं। अलग बात है कि सिद्धांत तो लोग बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में जिस तरह से कार्यान्वित होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो रहा है। इसलिए पूरे देश के पैमाने पर शहीद जगदेव सेना का गठन हम लोग कर रहे हैं। इसमें बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कलकत्ता ऐसे राज्यों के लोगों से हमारी बातचीत हुई है और काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आज एक तरह से अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सिद्धांत है, नीति है, वह पब्लिक डिमांड है, आम जनता का डिमांड है। और इसी के तहत 23 अगस्त को पूरे देश के पैमाने पर पटना स्थित जगदेव पथ घूंघट हॉल में 11 बजे से कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम आपके माध्यम से पूरे बिहार के तमाम लोगों को पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थिति बना है वो उसके आधार पर शहीद जगदेव सेना का गठन होना ज़रूरी है। और चूँकि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जहाँ अत्याचार, अन्याय, शोषण होगा, जहाँ ये बहुसंख्यक जो समाज है वो तमाम लोग को अगर हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है, वो तमाम इशू पर शहीद जगदेव सेना संघर्ष करेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से।
शहीद जगदेव सेना की निर्माण कर रहे हैं, आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप बाबू लेनिन के बेटे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि अब समाज में अभी भी क्या 90 की बात करना अति आवश्यक है? अब क्या बराबरी नहीं हो पाई है? इसमें तो उनका जो नारा था, जो उनका सिद्धांत था कि हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति और ऊंची जात में जो गरीब हैं, जिनको रोजी रोटी का कमी है, दवाई पढ़ाई की कमी है, उनको भी हम शोषित मानते हैं। तो इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, लेकिन एज ए होल जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, वह सभी क्षेत्रों में काफ़ी पीछे है। आप न्यायपालिका को लीजिए, खास तौर से कि न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में 96% सवर्ण समाज के लोग जज बने हुए हैं, और जिसका 90% जनसंख्या है वह मात्र 4% है। हाई कोर्ट में 75% 80% सवर्ण समाज के लोग हैं, और 12-15% 90% के लोग हैं। तो लेकिन इसमें भी सवर्ण समाज में जो मेरिट वाले लोग हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती है। वो क्यों? चूँकि कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है, और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके हम लोग का डिमांड है कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए, जो जज की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो। इसमें कोई जात पात का मैटर नहीं है। मेरा सीधा सवाल है नागमणि जी, क्या आप जगदेव बाबू के नाम पर सेना बना के समाज में भेदभाव की राजनीति करना चाहते हैं? यहाँ समानता लाने की बात हो रही है, अब आप कह रहे भेदभाव करेंगे। यहाँ तो सबको समान लाना है ना। सेना बनने का मतलब है कि बैकवर्ड और जितनी जो बातें हैं वो फिर जो जिस तरह से पहले चर्चाएं होती थी उस तरह से फिर चर्चाएं होंगी समाज में, फिर जातियों में और बंटवारा होंगी, लड़ाई होगी। कहीं भी कोई भी समाज हो या कोई भी व्यक्ति हो, अत्याचार, जुल्म, शोषण करेगा। जहाँ हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, उसके लिए ये शहीद जगदेव सेना लड़ाई लड़ेगा। और मुझे काफ़ी खुशी इस बात का है, आप समझ लीजिए कि मैं कल 10 बजे रात में ये अपना फेसबुक पर डाला कि जो लोग शहीद जगदेव सेना में शामिल होना चाहते हैं वह नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर डालें। करीब 2000 लोगों ने अभी तक डाला है एक दिन के अंदर में। अब अभी तो 23 अगस्त को कार्यक्रम है, वो पता नहीं कितना हजार जाएगा। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, और मैंने कहा ना कि ये पब्लिक डिमांड है, ये पब्लिक डिमांड है, और इसमें कोई विभेद लाना नहीं समाज में, कोई बल्कि समाज में समानता, समता मूलक समाज बनाना है, जिसमें न कोई ऊंच हो न नीच हो, कोई छुआछूत का भेदभाव नहीं हो। इस तरह का समाज अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने बनाने का सपना था, उसको हम लोग को पूरा करना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबू जगदेव प्रसाद के आज भी लाखों अनुयायी हैं। तो सवाल ये है कि क्या पहले की जो राजनीति थी और अब की राजनीति है, क्या इसमें कुछ बदलाव देखते हैं आप? नहीं, भारी बदलाव हुआ है। मैं जिस पार्टी में हूँ, बीजेपी में, मैं उसी की बात करना चाहता हूँ कि पहले बीजेपी को कहा जाता था कि ये सवर्णों की पार्टी है। हाँ। लेकिन आज आप देखो कि देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी महिला है। देश का उपराष्ट्रपति कौन है? दलित है। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? पिछड़े वर्ग के लोग हैं। राज्यों का राज्यपाल और राज्यों का मुख्यमंत्री अत्यधिक जो आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोग हैं।
तो जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो लड़ाई लड़ी थी उसको एक तरह से हमारी पार्टी बीजेपी सरकार उसको पूरा कर रही है, इसीलिए तो मैं बीजेपी में आया हूँ। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने पार्टी की चर्चा की, भाजपा के आप बड़े कद्दावर नेता भी हैं और दिनारा में एक घटना होती है जिसमें हत्याकांड के बाद में एक तिवारी नाम के व्यक्ति हैं जिनका सरनेम तिवारी होता है, उसके बाद में उनके घर को जलाया जाता है, तरह तरह की बातें हो रही हैं और इसी बीच चर्चाएं निकल कर आ रही है, रणवीर सेना की जो है वो चर्चाएं हो रही हैं, तेजस्वी यादव जो है उन्होंने परिवार से मिलने की इस तरह की बातें हुई, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नफरत से नफरत बढ़ता है और प्रेम से प्रेम बढ़ता है। ये चंदेश्वर चौधरी जी दलित समाज से आते हैं और वह अपना मजदूरी मांगने के लिए अजीत तिवारी के यहाँ जाते हैं और मजदूरी न देके सीधे उनको गोली मार दिया जाता है। उसके बाद गांव के लोग को मालूम होता है तो गांव के लोग रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में लोग वहां उनके घर को जलाने का काम करते हैं। तो कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। फिलॉसफी अपने जगह पर है लेकिन कड़वी सत्य है, इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री तत्कालीन 2 सिख युवकों ने किया था, पूरा देश देखा है, और उसके रिएक्शन में हजारों सिखों को जला दिया गया, अरबों अरब संपत्ति को लूट लिया गया। वो सही था? कोई भी सही नहीं करता है। लेकिन रिएक्शन स्वाभाविक है, एक्शन का रिएक्शन होता ही है। इसलिए सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि कोई जात पात छुआछूत की भावना नहीं हो, समाज में हो, सब लोग अच्छे तरीके से काम करें और तभी हमारा बिहार और देश हमारा आगे बढ़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है नागमणि जी, भरत तिवारी एनकाउंटर जिस पर आपकी खूब चर्चाएं हुई, आप जो है बेबाक तरीके से आपने बोला भी, वो बातें पूरे बिहार में चर्चा का विषय रहा, बड़े बड़े मंत्रियों का भी उस पर रिएक्शन आया। उस परिवार के साथ एनडीए सरकार सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक तय किया गया कि एक सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद दी जाएगी। आप तो कह रहे थे वो पाकिस्तानी है, आपने तो कुत्ता बिलाई से तुलना की थी, अब उस परिवार को तो इतना बड़ा आर्थिक मदद, सरकारी नौकरी। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई आंतरिक रिपोर्ट, जो जज की बहाली हुई थी जांच का, उसको आंतरिक रिपोर्ट मिला है, वह सर्वदलीय अभी लागू नहीं हुआ है, वो मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट मिला है। अब वो रिपोर्ट जब तक सार्वजनिक नहीं होता है तब तक उस पर बहुत कुछ कहना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इतना बहुत स्पष्ट है, कोई हमको बिहार और देश का कोई आदमी समझा दे कि भरत तिवारी कोई भगत सिंह थे, जो पूरा देश देखा कि अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के और कभी थाना प्रभारी पर टान रहा है, कभी पुलिस पर रिवॉल्वर टान रहा है, कभी गोली चला रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको मैं क्या कहा, मैं यही कहा ना कि वो अपराधी था। अपराधी का आपने बताया कि उनके पास जो रिवॉल्वर है वो पाकिस्तानी है? नहीं, मैंने लोगों ने बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि पाकिस्तान मेड था। तो मैंने सरकार को क्या कहा, मैं सरकार से मांग किया कि उसका जांच कराया जाए। किसी पर कोई आरोप लगता है तो सरकार को तो जांच कराना चाहिए, तो ये मैंने कहा। अच्छा। लेकिन अगर सम्राट
चौधरी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं। अगर उनको ऐसा जो आंतरिक रिपोर्ट जो मिला है उसमें सरकार जो उनका परिवार को अगर आर्थिक सहायता दिया जा रहा है या उनके एक परिवार को नौकरी दिया जा रहा है तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, बल्कि सम्राट चौधरी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं। एक ये भी चर्चा हो रही है कि भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी, लेकिन एनकाउंटर तो कई हुए, उन परिवारों को क्या? देखिए, ये केस अलग टाइप का था। अलग बात है कि कम से कम 12-15 जगह इनकाउंटर हुआ, और इनकाउंटर छोड़ दीजिए, अभी अनिल कुशवाहा जी को एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने हाजत में मार मार के जान मार दिया। आज तक उनको कोई सहायता नहीं मिला। ये राजगीर में पासवान जाति के लोग वो प्रसाद मांगने गए मंदिर में, और वहाँ का पंडित मार मार के उसको जान मार दिया। आज तक उसको न्याय नहीं मिला। बहुत सारी घटना बिहार का है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरजोर निवेदन करेंगे कि जहाँ जहाँ इस तरह की घटना हुई है वहाँ प्रॉपर वे में जांच करके और वैसे परिवार को भी मुआवजा और उनके परिवार को भी एक नौकरी, सरकारी नौकरी दें। चूँकि आपको न्याय करना है तो थोड़ा सा जो सबको न्याय अभी नहीं मिला है उससे लोगों में थोड़ा गलत आप मानते हैं गलत कि क्या मैसेज इसमें सीएम सम्राट जो है वो राजनीतिक दबाव में आकर ये फैसले लिए? ये मैं नहीं कर सकता हूँ। सम्राट चौधरी जी काफ़ी काबिल आदमी हैं, इसलिए जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सही निर्णय ले रहे हैं। अच्छा, दबे बात, अंतिम सवाल है मेरा। कई बंद कमरे में चर्चा होती है कि आपके जो बयान हैं उससे सीएम सम्राट को जो है नुकसान होता है, तो इस पे कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि आप नुकसान के लिए बोलते हैं अपनी राजनीति के लिए बोलते हैं? अच्छा, ये भी चर्चा होती अच्छा, ये बताओ कि सम्राट चौधरी भरत तिवारी कांड में माँ और बहन लगा के ओपनली गाली दिया गया। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पर इनाम घोषित किया गया कि 5 जूता मारेगा उसको 5 लाख देंगे, और जो जूता का माला पहनावेगा उसको 11 लाख देंगे। अगर मैं खिलाफ में बोला, सम्राट चौधरी जी के पक्ष में बोला, तो क्या गलत किए? लेकिन चर्चा तो हो रही कि आप पक्ष में। इसलिए देखो, विरोधी लोग वो प्रभोग करता होगा मुख्यमंत्री जी को जरूर कि उससे अपर कास्ट के लोग खिलाफ। अरे भैया, आप सम्राट चौधरी को माँ बहन का गाली आप दे रहे हैं, और कोई अगर उसको डिनाई करता है, अगर हम सम्राट चौधरी के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, हमने पूरे बिहार के लोग का आह्वान किया था कि आप लोग जगदीशपुर सब दलबल के साथ पहुँचे, तो क्या गलत था? और अगर बहुजन समाज के लोग 100% अगर सम्राट चौधरी बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा कि घाटा होगा? तो आप बहुजनों को बीजेपी के हक में लाने की बात करते हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सूर्य विहार से बात किया। तो आपने सुना कि नागमणि कुशवाहा जो अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, और आए दिन इनकी जो बयान है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, खूब सुनते हैं लोग। तो पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्य विहार पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।